चलो आज जो है शनिवार है, आज जो है हम लोग क्या बताएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूला, क्या फार्मूला सूत्र। अब मेन सूत्र है, VVI सब सूत्र है, ये तुमको बोर्ड में भी क्या करेगा काम दे। तो एक्सरसाइज 1 से लेके पूरा जो है सबका सूत्र बताएंगे, ध्यान से देखो, याद रखो इसे। अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब बीज गणित, अलजेब्रा मतलब जैसे ये दोनों तो बेसिक सूत्र है। a प्लस बी होल स्क्वायर, एकदा बोलते जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस, इस ढंग। मान लो ये अलजेब्रा है, त्रिकोणमिति में भी जरूरी पड़ जाएगा, इस फॉर्म का त्रिकोणमिति में भी जरूरी पड़ जाएगा। जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तुमको क्या लग रहा है ए स्क्वायर माइनस, तो इसको लिख देगा एकदा दोनों को प्लस में एकदा माइनस में, कोई दिक्कत। तो अलजेब्रा का जो फार्मूला है हर एक जगह जरूरी पड़ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये देखो ये दोनों में कितना अंतर है जी, यहाँ माइनस यहाँ, तो ये दोनों में देखो सूत्र इसका भी याद रखेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ये, यानी तो जो है a माइनस बी का होल, देखो ऐसा अगर प्लस रहेगा तब ऐसा माइनस, ऐसा माइनस रहेगा तब ऐसा प्लस, समझ गया, बैलेंस करता है दोनों का, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। a प्लस बी के होल क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, कोई दिक्कत। a माइनस बी के होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ध्यान से देखो, ये दोनों ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, ध्यान से देखो यहाँ प्लस यहाँ प्लस, यहाँ नहीं, एक सूत्र और होगा इसका, a क्यू माइनस बी क्यू वाला। तो देखो a क्यू प्लस बी क्यू, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो है स्पेशल है, कभी काल जरूरी पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, तो इसका सूत्र होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के। इसको जो है इस सबको याद रखो, इस सबको क्या रखो, याद रखो, इस सब क्या रखना है, याद। अब बाकी जो है अब आगे देखते हैं, अलजेब्रा का यही सूत्र 7 को जो है जरूरी पड़ेगा, क्या गो 7 गो, ये सब 7 जो है जरूरी पड़ेगा, कभी भी पढ़ सकता है 7। अब वर्ज गुणनखंड विधि, कौन विधि तुमको तो बता दिए, 2 चर वाले समीकरण, 2 चर वाले, ये 2 चर वाले समीकरण है ना, इसको हम जब क्वेश्चन में बोल देगा कि वर्ज गुणन विधि से हल करे तो कैसे बनाएगा, कुछ नहीं करेगा, y के बगल में जो है ना जी, y के बगल में जो है b1 c1 b1 c1, तो नीचा b2 c2, कोई दिक्कत। जब यहाँ आ जाएगा ख़त्म हो गया तो फिर घूर के यहाँ आओ, समझ में आया, मतलब जहाँ से चला वहाँ जा क्या करना है, रुकना है। b1 से चले तो लास्ट कहाँ की है, b1 पर b1, तब नीचा b2, ऊपर c1 c2, फिर घूर के आएंगे यहाँ a1 a2, फिर आगे बढ़ो यहाँ b1 b2, कोई दिक्कत। अब उसके बाद जैसे देखो ये दोनों के बीच में x लिख देगा, ये दोनों के बीच में y लिख देगा, ये दोनों के बीच में 1 लिख देगा, तो देखो ध्यान से x बटा y बटा 1 बटा, देखो x यहाँ y यहाँ 1। अब x के नीचे हम क्या लिखाएगा से देखो, ऐसे कोना कोनी गुना होता है, तो ये b1 है, ये c2 है, b1 गुना c2, b1 गुना, फिर माइनस लगता है, फिर क्या लगता है माइनस, माइनस लगा दिए, फिर गुना ऐसे होता है, फिर गुना ऐसे होता है, कोई दिक्कत। तब गुना करेगा c1 b2 या b2 c1, एक ही बात होता है। चलो बराबर बराबर फिर दे दिए, फिर नीचा लिखाएगा, y के नीचा में लिखाएगा ना जी, फिर ऐसे गुना होता है, तो c1 a2, फिर बीच में माइनस c2 a1 c2 लिखाया कि नहीं, फिर चलो 1 के नीचा में क्या लिखाएगा, फिर ऐसे गुना करेंगे, तो बोलो a1 b2 माइनस
या ये दोनों गुना B1 A2 बोलो या A2 B1 बोलो, कोई दिक्कत? तो ये समझ में आया वर्ज गुणनखंड विधि। ये क्वेश्चन रहेगा 2 नंबरा में, यही समझ जाओ, यही काम है, इतने को बस। बहुत डायरेक्ट सूत्र याद रख लेता है, सूत्र याद रहेगा जी, याद रहता है तो रख लो, नहीं रहता है तो ऐसे ही याद रखो। इसी से सूत्र निकला है, किससे? इससे। आप चलो अगला, समीकरण निकाय, समीकरण का हल। समीकरण का हल 3 ढंग से होता है। कोई 2 जैसे समीकरण दिया हुआ है, उसका x के मान अनगिनत निकलेगा, 1 निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, समझ गया? तो निकाय जो है, निकाय संगत, संगत व संगत, संगत 2 गो व संगत 1 गो। संगत जो है, संगत देखो कब होगा, संगत कब होगा? जब एक हल होगा। जिस समीकरण का x का मान 1 आएगा, y का मान 1 आएगा, संगत होगा, यानी कि एक हल वाला को संगत बोलते हैं। एक हल वाला को, जिसका अनगिनत हल है, ढेरी हल है, अनेक हल है, उसको बोलते भी है संगत। जिसका कोई हले नहीं है उसको बोलते हैं असंगत, उसको बोलते हैं असंगत। संगत असंगत सब समझ गया? बोलो संगत क्या प्रकार, कौन कौन? अरे संगत मतलब जिसका एक हल होगा वह संगत कहलाएगा, जिसका अनेक हल होगा वो। हाँ, उसके बाद इसमें कंडीशन पहले लिखाए थे A1/A2 ये सब, तो ठीक। अब आगे चलो, Px Qx बहुपद है, Px Qx बहुपद है, 2 गो बहुपद, बहुपद को Px या Qx से सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत? अब बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है? बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है जी? बहुपद से ही समीकरण का निर्माण होता है, नहीं? बहुपद से ही समीकरण का, तो समीकरण और बहुपद में अंतर क्या? बहुपद में बराबर के चिन्ह नहीं रहता है और समीकरण में बराबर का चिन्ह रहता है। जैसे अभी एक एग्जांपल दे देते हैं, मान लो x² - 5x + 6, ये अभी बहुपद है, ये क्या है? अगर बराबर हम कुछ दे दें, 5 दे दें या 0 दे दें, इस समीकरण करवा ले लिया। कौन सी करवा ले लिया? समीकरण करवा ले लिया। तो बोलो समीकरण को कौन बनाता है? बहुपद। ठीक, अब आगे चलो, 2 बहुपद है Px और Qx, Px और अगर ये दोनों बहुपद का हम गुना करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? गुना करना चाहते हैं। कुछ नहीं करो, गुना नहीं करो, तुम ये दोनों का एलसीएम ले लो और दोनों का एचसीएफ ले लो, दोनों गुना कर दो, दोनों हो जाएगा, वही गुणे होगा। समझ में आया? मतलब कि 2 बहुपद के गुना करना है, 2 बहुपद के, तो दोनों बहुपद के एलसीएम यानी लॉसो और दोनों बहुपद का मोसो निकाल दो, दोनों गुना कर दो, उतने यह गुना आएगा। समझ में आया? जैसे अब एक एग्जांपल बता देते हैं, यहीं पर एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मान लो तुमको जो है कोई भी अंक ले लेते हैं, जैसे कि 6 ले लिए और 3 ले लिए, 6 और 3 ले लिए। हमको जो है ये दोनों गुना करना है, हमको ये दोनों क्या करना है? गुना हम नहीं करेंगे, गुना हो जाएगा। देखो कैसे, दोनों का लॉसो निकाल लो, दोनों का लॉसो, लॉसो मतलब ये वाला जी। तो 3 से लगाएगा, 3 दूना 6, 1, तो बोलो 3 दूना 6, 6 गुना 1, 6 होगा जी। आप बताओ, दोनों का मौसम, मौसम मतलब होता है जो दोनों में रहेगा। ध्यान से देखेगा, दोनों में 3 है तो 3 हो गया, और 6 कितना? 18। यानी कहने का मतलब 2 संख्या का बहुपद, 2 संख्या का लॉसो और 2 संख्या का मोसो दोनों गुना कर देगा, उतने आएगा कौन? दोनों संख्या का गुना, दोनों संख्या का। अब यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, लॉसो गुना फिक्स है, ये आएगा। इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, कहीं 2 नंबरों आएगा, कोई दिक्कत? तो ये हमेशा याद रखो, जितने बता रहे सब सूत्र है, VVI सब है। अब द्विघात समीकरण समझो। द्विघात समीकरण बोले न कि समीकरण का मतलब बराबर के चिन्ह, समीकरण का मतलब तो बराबर के चिन्ह है, मिटा देते हैं। तो ये अभी बहुपद है, ये अभी द्विघात बहुपद, जहाँ चिन्ह लगा दिए बराबर की, समीकरण हो गया। ये क्या हो गया? ये कोई जरूरी नहीं है कि बराबर के उधर जो होता है वो 0 ही हो, 2 रहेगा तैयो समीकरण। चलो ठीक, ये कौन समीकरण है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के x निकालने का, x का मान 2 होगा द्विघात समीकरण का, इस सूत्र है द्विघात समीकरण का x निकालने का, क्या है? सूत्र। कोई दिक्कत? बोलो एकदम, -b + -b² - 4ac/2a है कि आप ढेरी समझ में नहीं आता होगा कि ये दोनों एक ही है। कैसे?
डी बोलते हैं द्विघात में विवेचक, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं जी। तो डी बराबर विवेचक या विवेक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखो ई बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ क्या रख देंगे डी, एक ही चीज़ ना है जी, एकदा प्लस में लेगा एकदा माइनस में। चलो इतना को बता दिए। अब अगला जो है तुम देखो, तो ध्यान से आप देखो, देख रहा है साहब, आप देखो द्विघात का ही है, द्विघात के विवेचक मतलब डी, विवेचक मतलब तो विवेचक मतलब डी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमेशा याद रखो जटिल कुछ भी रहेगा डी का मान पूछेगा तो इसी सूत्र पर बनेगा, कोई दिक्कत है। मान लो जैसे एक एग्जांपल देख समझा देते हैं डी कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो 2x स्क्वायर माइनस √2x प्लस √3, यानी तो मान लो 3 रहे, इसका तुमको बोलेगा विवेचक निकालने के लिए, यानी कौन सी बोल रहा है डी का मान, क्या का मान, अच्छा बताओ डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो सही या गलत। बी का मान कितना है, बी का मान x के बगल वाला b, देखो x स्क्वायर के बगल वाला a, x के बगल वाला b c, तो बोलो माइनस b माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो सही या गलत। तो देखो √2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई बोलो ये कितना 24, 2 में 24 घटेगा माइनस 22, कोई दिक्कत, डी निकालने आ गया। आप इधर समझ, अब आदि विवेचक जो है डी का मान 3 गो चीज हो सकता है। डी का मान क्या गो चीज, डी का मान हो गया 0, डी का मान हो गया 0, डी का मान 0, तो दोनों मूल जो है बराबर। द्विघात समीकरण के क्या मूल, 2 मूल, अगर डी का मान 0 दोनों मूल बराबर, और दोनों मूल बराबर इतना हो जाएगा, कितना माइनस b/a। ये नहीं समझा, बताते हैं, ध्यान दो इधर, ध्यान इधर दे रहा है। चलो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, बोलो ये द्विघात समीकरण है, कौन समीकरण, बोलो एक मान और बोलो b का मान और बोलो c का मान। एक मान x स्क्वायर के बगल वाला नहीं कुछ तो 1, x के बगल वाला 2, बोलो सही बोले या गलत। d निकाल लो, क्या निकाल लो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो b का मान कितना 2 का स्क्वायर डायरेक्ट बोलो 4, 4ac बराबर कितना, बोलो d का मान कितना है। जब d का मान 0 है यार, दोनों x का मान क्या होगा, समान होगा। अब x का मान निकालेंगे गुणनखंड या सूत्र या पूर्ण वर्ग विधि से नहीं, वो होता है x बराबर माइनस b/a, x बराबर माइनस, कैसे बताते हैं ध्यान से देखो। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस b/a 2a, तब माइनस b का मान बोलो 2, एक मान बोलो 1, तो बोलो यहाँ से होगा माइनस 2/2, बोलो माइनस 1, यानी ये द्विघात समीकरण के x के दोनों मान बराबर आएगा और दोनों मान बराबर माइनस 1। ये द्विघात समीकरण का x का मान दोनों बराबर कितना, बोलो कौन चीज से निकाले, गुणनखंड से निकाले या सूत्र से या पूर्ण वर्ग विधि से, ना इसका स्पेशल सूत्र है x बराबर माइनस b/2 है, x बराबर माइनस b/2। तो यानी जिस द्विघात समीकरण का विवेचक यानी d का मान 0, उस द्विघात समीकरण का दोनों मान बराबर, और दोनों मान बराबर तो कितना माइनस b/2, कोई दिक्कत आए, ये सब जरूरी पड़ेगा। फिर देखो अगला, अगर मान लो द्विघात समीकरण का डी का मान 0 ना आया डी का मान कितना 0 से बड़ा, यानी 1 2 3 4 5, तो दोनों द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण है दोनों मान जो आएगा अलग अलग, 1 2 तो 1 3 1 5 तो 1 8, कोई दिक्कत। बोल रहा है कि यदि विवेचक यानी कि 0 से बड़ा तो दोनों मूल वास्तविक एवं असमान मतलब अलग अलग, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ गया। अब तुम पूछेगा कि डी का मान आ गया माइनस में, तब डी का मान जब माइनस में आ जाएगा दोनों मूल काल्पनिक, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। चलो अब आगे बढ़े। आप ध्यान से देखो कि मूल का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना, मूलों का गुणनफल, ये सब भी छोटे देखने में छोटा लेकिन VVI ऑब्जेक्टिव में एकदम डायरेक्ट। मूलों का योग, मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा, ये स्पेशल सूत्र, ये कौन सूत्र, ये स्पेशल सूत्र, ये कौन सूत्र, अरे नीचा में क्या लिखल है, नीचा में एक न है,
ये मॉड है, क्या है? इसका मतलब होता है जो बाहर निकलेगा इससे प्लस होगा, जो बाहर निकलेगा क्या होगा? जैसे इसको पढ़ेंगे मॉड 2, मॉड मापांक 2 का मापांक हिंदी में 2 का, ये बाहर निकलेगा 2 ही होगा, समझ गया? अगर माइनस में रहेगा फिर भी क्या होगा? यानी तुम समझ जाओ, इसका मतलब ये लिख दिए कि ए का मान माइनस में भी रहेगा ना, प्लस बूझना, क्या बूझना? कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ो। अब उल्टा सोचो, द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा दे देगा, अल्फा बीटा दे देगा, कहेगा ये क्या कौन द्विघात समीकरण का मूल है? तो उसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत? फिर जो है आगे और चलेगा दूसरा चैप्टर का, ये सब लिख ली। चलो अब एपी का कुछ बात याद रखो। किसका? एपी में 4 चीज़ जरूरी है। क्या चीज़? 4 चीज़। पहला चीज़ ए, इसको प्रथम पद कहते हैं। कौन पद कहते हैं? बोलो सही बोले या गलत? बोलो डी मतलब सार्वंतर, डी मतलब सार्वंतर, अरे अभी तुमको पढ़ा थोड़ू रहे हैं जी, रिवाइज मारा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का क्या जो मेन बात है, जो सूत्र है, उसको एक जगह लिख देते हैं ताकि तुमको याद रहे। बोलो एन मतलब पदों की संख्या। क्या गो पद ना जी? पदों की। चलो एन मतलब अंतिम पद। कौन पद? बोलो समझ रहे हैं? अंतिम पद। उसके बाद एसएन मतलब पदों का योग। बोलो पदों का योग। इसके बाद कुछ नहीं जरूरी पड़ेगा। इसी को बोला जाता है क्या? एल। इसी का बोला जाता है। आप सुनो ध्यान दो इधर। आप बोलेगा कि एपी तो नहीं समझ लिया, किसको बोलते हैं? एपी का मतलब 2, 4, 6, 8 मतलब नहीं समझा? सेम संख्या बढ़ना या सेम संख्या। आप तुम ध्यान से देखो तो बोलेगा जी आप समझ लिया। अरे 20 घट रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 2 एपी कहलाएगा। दोनों एपी कहलाएगा। दोनों क्या कहलाएगा? एपी। दोनों एपी है। आप तुम समझ जाएगा। ए किसको बोलेंगे? एपी का प्रथम पद ए कहलाएगा। तो बोलो इसमें ई एपी में ए कितना? ई एपी में ए बराबर कितना? और इस एपी में ए बराबर कितना? 100। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ इस एपी में डी बराबर कितना? डी बराबर 2। काहे? 2 बढ़ रहा है। और ई एपी में डी बराबर माइनस बी। काहे माइनस? काहे घट रहा है। चलो इसमें जो है ए एन होगा। ए एन मतलब लास्ट पद निकलना संभव है। अरे बोलेगा तब ना कि 20वां पद निकालो, 25वां पद। समझ गया? कोई दिक्कत? चल आप देखो क्या होगा। अब इस चारों मिला के, चारों पांचों मिला के सूत्र बनता है। क्या बनता है? तो सूत्र बनता है, एगो होता है ए एन को ही टी एन बोला जाता है। ए एन को क्या बोला जाता है? इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो समझ गए? देखो 1, 2, 3, 4 चीज, इसको 5 नहीं गण लेना, ये दोनों मिला के एक ही चीज है। कोई दिक्कत? इस सूत्र का कब प्रयोग करेगा? इस सूत्र का प्रयोग जब तुमको 3 गो चीज दे दे, एगो चीज पूछ दे, 3 गो चीज दे दे, एगो चीज, तो ई एपी लगा दो, इसका फार्मूला लगा दो एकदम सिस्टम से। क्या से? चलो एक और फार्मूला जो है एपी को जोड़ने के लिए एन बराबर n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो समझ गए? एक और फार्मूला आता है एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, इसी को एल बोल दो। बोलो समझ गए? बस इतने को एपी में फार्मूला होता है, बाकी सब चीज छोट रहता है। डी बोलते हैं किसको? सार्वंतर। अगला में पिछला घटा दो। जैसे मान लो कि ई एपी है, ये क्या है? इसका डी निकालना, हमको दिमागे में काम कर रहा है। अरे जितना बढ़ रहा है वही डी कहलाएगा, जितना घट रहा है वही डी कहलाएगा। अगर घट रहा है तो माइनस में डी होगा, बढ़ रहा है तो प्लस में डी होगा। और नहीं यहो नहीं समझा तो डी निकालने के लिए अगला में पिछला घटा दो। 4 में 2 घटा देंगे 2, कहीं घटा दो, एकरे में ई घटा दो। ई नहीं कि एकरा में ई नहीं घटाना, जस्ट पीछे वाला, बस हो गया। बाकी जो है ये दोनों कखन फार्मूला लगेगा? ये एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, पूरा फास्ट बोलो, एस एन बराबर n/2 a प्लस n। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब लास्ट पद दिया हुआ हो, जोड़ने के लिए तब लगा देंगे। कोई दिक्कत? तो एपी बोलो। चलो अब देखो एपी में जो है कभी कभी जो है
साधारण ब्याज वाला रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो उसमें ये फार्मूला भी जरूरी पड़ेगा। कौन? अरे पी बोलते हैं मूलधन को। पी किसको बोलते हैं? मूलधन। पी मतलब मूलधन, टी मतलब समय, टी मतलब समय, आर मतलब क्या चीज? रेट, रेट मतलब दर, रेट मतलब। तो इसका देखो फार्मूला होता है, कहेगा ब्याज निकालने के लिए मूलधन मतलब तुम रुपया किसी को दिया, समय वो 2 साल रख लिया, रुपया 5 रुपये दिया, ब्याज 5 रुपया लेगा, तो बोलेगा कितना ब्याज हो ले जी, सूद कितना हुआ? तो SI, उसको SI बोलते हैं। सूद को क्या चीज़? SI। सूद को SI। SI बराबर होता है P गुना R गुना T बटा 100। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? अगर तुमको मान लो किसी को, अब इसी पर एग्जांपल दे देते हैं, P दिया 1000 रुपया दिया किसी सूद पर, समझ गया? और T मतलब वो 2 साल रख लिया। क्या साल? 2 साल रख लिया। कितना साल रख लिया? अरे ये रुपया है, ये रुपया। और रेट तुम दिया था 4 रुपया। क्या रुपया? तो बोलेगा कितना सूद हुआ जी, कितना सूद? तो कुछ नहीं, सबको गुना कर दो। सबको क्या कर दो? अरे शॉर्ट नियम भी है, लेकिन 10वां में पढ़ रहा है, शॉर्ट नियम नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला पर। कोई दिक्कत? चलो 2 गुना 4, अब नीचा में 2 0 2 0 गया, ये बोलो 8, 8 गुना 1 8, एगो 0, 80। 80 रुपया हो गया सूद। तो लेगा कितना जी? लेगा कितना? 1080। एक मतलब जो 1080 क्यों लेगा? दिया 1000 काहे लेगा? तुम क्या कर रहा है? तुम कर रहा है क्या? तुम कर रहा है कि मूलधन, मूलधन मतलब मूड, अब प्लस तुम सूद जोड़ रहा है। सूद मतलब ब्याज, दोनों की कर रहा है? जोड़ के ले रहा है। तो ये दोनों मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो बनता है मिश्र धन। कौन धन? हल्का जरूरी पड़ता है कोनो क्वेश्चन में। कहाँ? AP में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? बाकी जो है कल, रुको, बाकी जो है कल संडे है, और कल उसमें बताएंगे जो बच गया। इसको पूरा एकदम देखो, कस के देखो, वीडियो देखो, और एकदम जो है लाइक कमेंट शेयर मच के करो, ताबड़तोड़। लिख लिया सब? एकदम कस के जो है। जय हिंद, जय भारत। चलो मारो।